ग्राहक साथी 21 अक्टूबर 2023, वॉल्यूम 4 नंबर 17। मिलेट वाले खाखरा और स्नैक्स कितने स्वास्थ्यवर्धक हैं? मिलेट वाले पैकेज खाद्य पदार्थों में कितना नमक, चीनी और फैट होता है? मिलेट अपने कई स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए आधुनिक आहार में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इनका सेवन किया जाता रहा है। आजकल मिलेट वाले पैकेज खाद्य उत्पादों की विशाल श्रेणी बाजार में उपलब्ध है। मिलेट अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई, बी और मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम और आयरन होते हैं। वे ऊर्जा, आहार, फाइबर और धीरे धीरे पचने योग्य स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च का अच्छा स्रोत है। मिलेट मोटापा और डायबिटीज़, हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि माइग्रेन और अस्थमा को कम करने जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। मिलेट की फसलें अधिकांश कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी होती हैं और कठोर, शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में अच्छे से उगती है। मिलेट को किफ़ायती खाद्य पदार्थों के रूप में बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जो स्वस्थ आहार और स्वस्थ वातावरण में योगदान दे सकता है। मिलेट की विशाल श्रेणी उपलब्ध है। सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले मिलेट में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और फॉक्सटेल हैं। CERC ने मिलेट वाले उत्पादों का परीक्षण किया। उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए हमने बाजार में उपलब्ध मिलेट वाले पैकेज खाद्य उत्पादों की कई किस्मों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। हमने फैट और नमक मात्रा के लिए मिलेट वाले पैकेज खाखरा की 2 किस्मों, ज्वार बाजरा खाखरा और रागी खाखरा का परीक्षण किया। हमने फैट, चीनी और नमक मात्रा के लिए मिलेट वाले 3 पैकेज स्नैक्स, रागी भेल, फराली राजगरा चेवड़ो और ज्वार चिवड़ा का भी परीक्षण किया। परीक्षण निष्कर्ष। नमक की मात्रा। 2 मिलेट वाले खाखरा में नमक की मात्रा 100 ग्राम में 1.64 ग्राम और 100 ग्राम में 2.2 ग्राम थी। रागी भेल, फराली राजगरा चेवड़ो और ज्वार चिवड़ा में नमक की मात्रा क्रमशः 100 ग्राम में 2.23 ग्राम, 100 ग्राम में 2.73 ग्राम और 100 ग्राम में 5.2 ग्राम थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN दिशा निर्देशों के अनुसार नमक, सोडियम का प्रतिदिन सिफारिशी आहार भत्ता RDA 6 ग्राम दिन से अधिक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ज्वार चिवड़ा में नमक की मात्रा बहुत अधिक 100 ग्राम में 5.2 ग्राम थी, जो दैनिक नमक RDA के करीब है। परीक्षण किए गए सभी मिलेट वाले खाद्य पदार्थों में नमक 100 ग्राम में 1.5 ग्राम था, जो FSSAI दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ बनाता है। ऐसे अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। फैट। 2 मिलेट वाले खाखरा में फैट की मात्रा 100 ग्राम में 32.87 ग्राम और 100 ग्राम में 30.6 ग्राम थी। मिलेट वाले स्नैक्स में फैट की मात्रा 100 ग्राम में 18.36 ग्राम, 100 ग्राम में 38.71 ग्राम और 100 ग्राम में 33.21 ग्राम थी। FSSAI दिशा निर्देशों के अनुसार 100 ग्राम में 17.5 mg से अधिक फैट वाले किसी भी खाद्य उत्पाद को अधिक फैट वाला उत्पाद माना जाता है। इसलिए परीक्षण किए गए मिलेट वाले खाद्य पदार्थों की सभी किस्में अधिक फैट वाले उत्पाद थी। NIN दिशा निर्देशों के अनुसार आसीन वयस्कों के लिए फैट की दैनिक आवश्यक सीमा 22 से 25 ग्राम है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडों में फैट की मात्रा अधिक पाई गई। ऐसे अधिक फैट वाले मिलेट वाले खाद्य उत्पादों का सेवन सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर जब उन्हें स्वस्थ के रूप में प्रचारित किया गया हो। ऐसे ब्रांडों को खरीदने से बचना सबसे अच्छा है। चीनी। रागी भेल में चीनी नहीं थी और ज्वार चिवड़ा में चीनी की कम मात्रा 100 ग्राम में
1.92 ग्राम थी। फराली राजगरा चिवड़ा में चीनी की मात्रा मामूली अधिक 100 ग्राम में 14.23 ग्राम थी। FSSAI दिशा निर्देशों के अनुसार 100 ग्राम में 22.5 ग्राम से अधिक चीनी वाले खाद्य उत्पाद को अधिक चीनी वाला उत्पाद माना जाता है। लेबलिंग जानकारी। स्टडी की गई किसी भी किस्म के लेबल पर स्टोरेज निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया था। किसी भी ब्रांड ने लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी में नमक की मात्रा का उल्लेख नहीं किया था। दोनों मिलेट वाले खाखरा ने अपनी सामग्री सूची में गेहूं के आटे का उल्लेख किया था। हालांकि ज्वार बाजरा खाखरा ने अपनी सामग्री सूची में ज्वार के आटे का उल्लेख नहीं किया था। अन्य समान खाद्य पदार्थों की तुलना में मिलेट वाले खाद्य उत्पाद कैसे हैं? हम यह पता लगाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न पैकेज खाद्य उत्पादों का परीक्षण करते हैं कि उनमें क्या है। अलग अलग समय पर समान खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने से हमें यह विश्लेषण करने में भी मदद मिलती है कि समय के साथ उनमें पोषण की दृष्टि से क्या बदलाव आया है। हमने पहले जनवरी 2023 में कई खाखरा किस्मों का परीक्षण किया था। मिलेट वाले खाखरा के वर्तमान परीक्षण निष्कर्षों के साथ तुलना करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मिलेट वाले खाखरा में नमक की मात्रा 100 ग्राम में 1.64 ग्राम और 100 ग्राम में 2.2 ग्राम थी। पहले परीक्षण किए गए रेगुलर खाखरा की 13 किस्मों में नमक की मात्रा 100 ग्राम में 0.074 ग्राम और 100 ग्राम में 0.72 ग्राम के बीच थी। इससे पता चलता है कि मिलेट वाले खाखरा में रेगुलर खाखरा की तुलना में नमक की मात्रा काफ़ी अधिक थी। मिलेट वाले खाखरा में फैट की मात्रा 100 ग्राम में 21.53 ग्राम थी और 100 ग्राम में 24.72 ग्राम थी। पहले परीक्षण किए गए रेगुलर खाखरा के 13 ब्रांडों में फैट की मात्रा 100 ग्राम में 10.74 ग्राम और 100 ग्राम में 32.89 ग्राम तक थी। यदि आप अपने फैट 7 पर नज़र रख रहे हैं तो खरीदने से पहले लेबल पर फैट की मात्रा देखना सबसे अच्छा है। सामग्री जानने के लिए और यह जानने के लिए कि क्या यह उच्च फैट चीनी या नमक वाला भोजन है, आपको हमेशा सामग्री सूची और पैक पर पोषण संबंधी जानकारी देखनी चाहिए। जिन पैक पर यह जानकारी न हो उन्हें खरीदने से बचें। मिलेट उपभोग के लिए टिप्स। मिलेट की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अधिक से अधिक लोग खाने के लिए मिलेट वाले तैयार पैकेज खाद्य उत्पाद खरीद रहे हैं। बेहतर पोषण लाभ के लिए मिलेट वाले खाद्य पदार्थ चुनने में आपकी मदद करने के लिए हम आपके लिए कुछ सुझाव और टिप्स लेकर आए हैं। मिलेट वाले पैकेज खाद्य पदार्थ खरीदते समय हमेशा उनमें मिलेट की वास्तविक मात्रा के लिए लेबल देखें। इस धारणा के साथ मिलेट वाले उत्पादों का चयन न करें कि उनमें केवल मिलेट होता है। उपलब्ध विभिन्न प्रकारों में मिलेट वाले उन पैकेज खाद्य पदार्थों को खरीदने की सलाह दी जाती है जिनमें नमक की मात्रा कम हो। यदि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो गेहूं के आटे के लिए लेबल देखें। मिलेट ग्लूटेन मुक्त है, इसलिए ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। आपको तुरंत मिलेट का सेवन शुरू नहीं करना चाहिए। पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए धीरे धीरे मिलेट को अपने आहार में शामिल करना बेहतर है। मिलेट खाते समय खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है। सभी से फ़ायदा पाने के लिए मिलेट और अन्य अनाज गेहूं चावल का बारी बारी से सेवन करना चाहिए। मौसम के अनुसार मिलेट चुनें। कुछ मिलेट ज्वार रागी फॉक्सटेल सावा और कोदो गर्मियों के लिए बेहतर होते हैं, जबकि अन्य बाजरा सर्दियों के लिए बेहतर होते हैं। मिलेट का सेवन कम मात्रा में करना सबसे अच्छा है। सप्ताह में 3 से 4 बार ठीक है। खाने से पहले मिलेट को भिगोने, अंकुरित करने या फर्मेंट खमीर करने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। परंपरागत रूप से बाजरा रोटी, ज्वार भाखरी, फर्मेंटेड मिलेट अंबाली, मिलेट दलिया आदि जैसे मिलेट वाले व्यंजनों के लिए इन विधियों का कई तरीकों से उपयोग किया जाता था। यदि आप अपने आहार में मिलेट शामिल करना चाहते हैं तो इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को आजमाएं। आप घर पर बनाए जाने वाले स्नैक्स में गेहूं के आटे, मैदा और चावल के आटे
ममरा, पॉपकॉर्न आदि के स्थान पर मिलेट आटा, फ्लेक्स, पोहा और धानी भी ले सकते हैं। ये उतने ही स्वादिष्ट होंगे और आप आसानी से मिलेट खा सकेंगे। संपादकीय टीम: अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस: कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, 801808, 8th फ्लोर, साकार 2, एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 07935337262 और 65। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण: शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।